दोस्तों आज हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में। तो दोस्तों इसके अंदर हम जानेंगे योजना क्या है, कौन कौन इसके अंदर आवेदन कर सकता है, इसके अंदर कितना बेनिफिट मिलता है और इसके अंदर आवेदन करके या फिर आवेदन हो रखा है तो उसका नवीनीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस योजना के तहत जो राजस्थान राज्य के निवासी हैं उनको सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के द्वारा जो आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मासिक आर्थिक सहायता पेंशन के रूप में दी जाती है, जिसको उनको जीवन व्यापन करने या फिर जो उसकी जरूरत की पूर्ति करने के लिए ये पेंशन दी जाती है, जो कि आर्थिक, सामाजिक व शारीरिक रूप से कमजोर की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे कुल 4 वर्ग के लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया है। पहला वर्ग है वृद्धजन, जिसकी आयु पुरुष के मामलों में 58 वर्ष, महिलाओं के मामलों में 55 वर्ष है। इसके अलावा दोस्तों विधवा व परित्याग महिलाओं की श्रेणी की जो भी महिलाएं हैं उन सभी को इसका बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा 40% से अधिक विकलांग, जिसके विकलांग प्रमाण पत्र बना हुआ है 40% से अधिक विकलांग होने का, उन सभी को इस योजना का बेनिफिट दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों वृद्धजन किसान हैं उन सभी को भी इस योजना का बेनिफिट दिया जाता है, जिस मामलों में भी एज 58 वर्ष 55 वर्ष शामिल है, महिलाओं की 55 है और पुरुष की 58 वर्ष शामिल है। तो दोस्तों ये होगी इस योजना की एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि पहले वर्ग के लोग यानी कि जो बुढ़ापा पेंशन है वो 750 रुपये से 1000 रुपये तक दी जाती हैं। इसके अलावा तो विधवा व परित्याग लोगों को जो पेंशन दी जाती है वो 500 रुपये से 1500 रुपये तक पेंशन दी जाती हैं। इसके अलावा जो विकलांग लोग होते हैं उनको 750 रुपये से 1500 रुपये तक, और इसी प्रकार से किसान को 750 से 1000 रुपये तक यहाँ पे पेंशन दी जाती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो बीच का अंतर है, जैसे 750 से 1000 रुपये, उसका मतलब है कि अलग अलग एज ग्रुप के अंदर अलग अलग पेंशन दी जाती है। मान लो कि किसी की आयु 60 वर्ष है तो अलग पेंशन दी जाएगी, और कोई 75 वर्ष से अधिक हो जाता है तो उसके बाद अलग पेंशन दी जाती है, उसकी पेंशन बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस प्रकार से इस योजना का मैंने वर्णन किया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इस योजना के अंदर आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए इस योजना के अंदर आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस योजना के अंदर आवेदन करने का तरीका 2 हैं। पहला तरीका है कि आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से घर बैठे इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है। अगर आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है तो उस मामलों में आप नज़दीकी ई मित्र कियोस्क पोर्टल पर जाके इस योजना के अंदर आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करने के लिए जब आप जाए तो आपको समय जाना होगा जिसका पेंशन का फॉर्म भरना है। इसके साथ ही साथ वो अपना जन आधार कार्ड वह बैंक खाते की पासबुक अपने साथ में लेके जाएगा। इसके साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र, या फिर अगर विकलांग कैटेगरी से बंदा बिलोंग करता है तो विकलांग प्रमाण पत्र जन आधार कार्ड में अपडेट नहीं है तो लेके जाएगा। इसके अलावा विधवा स्टेटस अपडेट नहीं है तो आप में यहाँ पे जो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र हो गया। अगर परित्याग की कैटेगरी है तो यहाँ पे परित्याग प्रमाण पत्र साथ में लेके जाएगा और जन आधार कार्ड के अंदर पहले अपडेट कर लेगा ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से। जन आधार कार्ड अपडेट किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में पहले वीडियो बना हुआ, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से आवेदन का वीडियो भी इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, कंप्लीट प्रोसेस वाइज आपको स्टेप बाय स्टेप। तो वो दोनों वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि एक बार आपने आवेदन कर लिया उसके बाद संबंधित विभाग के द्वारा जांच की जाती है। जांच के बाद उनको लगता है कि आपके द्वारा जो भी आवेदन किया गया है वो बिल्कुल सही है तो आपका आवेदन अप्रूव कर दिया जाता है और आपने जो भी बैंक खाता दिया है उसके अंदर पेंशन मिलने लग जाती है। एक बार पेंशन मिलने लग गई उसके बाद दोस्तों प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण करवाना होता है, जिसे कि पेंशन का वार्षिक सत्यापन कहा जाता है। तो ये भी ई मित्र कियोस्क पोर्टल के माध्यम से ही किया जाता है, उसके अलावा इसका सत्यापन करने का कोई भी तरीका मौजूद नहीं है। तो जो पेंशनर हैं उनको प्रत्येक वर्ष यहाँ पे जो लगभग जो ये नवीनीकरण होता है वो नवंबर-दिसंबर माह में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। तो नवंबर-दिसंबर माह में सभी पेंशनर को ई मित्र कियोस्क पोर्टल पे ई मित्र पे जाके यहाँ पे अपना नवीनीकरण कराना अनिवार्य है। अगर कोई नवीनीकरण नहीं कराता तो उसकी पेंशन रोक दी जाती है। उसके बाद दोस्तों उसको वापस प्रारंभ करने के लिए बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो नवीनीकरण का वीडियो भी पहले बना हुआ है, इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पेंशन योजना से संबंधित कोई भी और जानकारी की जरूरत है तो उसके बारे में भी कंप्लीट वीडियो बने हुए,
इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट को देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्रेनिंग कोर्स है यहाँ पे पेंशन के बारे में, तो वो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। तो इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों ये थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे आने वाले समय में ऐसे ही और वीडियो आपको मिल सके। तो बाय बाय दोस्तों।